सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की एक आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके बाद रीवा संभाग से लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल तक तहलका मच गया है। मामला काफी गंभीर किस्म का है, जिसको लेकर कार्रवाइयां भी तेज हो गई हैं। अमूमन ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन भला हो आरटीआई कानून का, जिसके कारण फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर एक बार पुनः बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार बारीक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा क्रमांक 1 में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त इनकी AMIE सिविल इंजीनियरिंग भाग A एवं B एवं MA सोशियोलॉजी की डिग्री सर्टिफिकेट में व्यापक गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर है, जिसको लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जिसमें से सवाल किए गए कि बिना शासन की अनुमति के ही अंधेरे में रखते हुए हासिल की गई AMIE डिग्री, जिसमें से उन्होंने दूसरा सवाल लगाया कि AMIE सिविल इंजीनियरिंग में भी इस तरह के गड़बड़ हुए हैं और वहीं 4 विषय 2 की तक कब परीक्षा हो इसका भी पता नहीं है। AMIE के पार्ट A एवं B की परीक्षा भी उसमें भी घोटाला हुआ है। सेवा पुस्तिका में भी किया गया है हेरफेर। आगे की शिकायत में उल्लेख किया गया कि प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा क्रमांक 1 रीवा से प्राप्त आरटीआई से प्राप्त गुर्दवान के शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों में इनकी BA और MA की डिग्री हासिल करने संबंधी कोई भी अनुमति संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए और आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों में उल्लेख किया गया कि नॉन टेक्निकल डिग्री के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही तरह तरह की भी अनियमितताएं देखने को मिली, जिसमें से अगला सवाल उन्होंने उठाया कि कमिश्नर रीवा संभाग को की गई शिकायत में बैठक की गई, उसमें जांच की गई। एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की शिकायत के बाद कमिश्नर रीवा संभाग के अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा अतुल चतुर्वेदी को पत्र जारी कर जांच प्रतिवेदन मांगा था, जिस पर SE अतुल चतुर्वेदी ने जांच को लंबित करने और घुमाने के उद्देश्य से अपनी जांच रिपोर्ट कमिश्नर रीवा संभाग को देने के बजाय ENCRIS भोपाल को कई पत्र जारी कर ENC से मार्गदर्शन भी मांग लिया। जून जुलाई 2025 में प्रभारी EE गुर्दवान का रिटायरमेंट। बताते चले कि AMIE डिग्री फर्जी के मास्टरमाइंड प्रभारी कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान का इसी वर्ष जून जुलाई 2025 में रिटायरमेंट है। बड़ा सवाल यह है कि कैसे वर्ष 1988-89 से लेकर आज तक टीपी गुर्दवान नौकरी करते आए और कैसे इसका प्रमोशन उप यंत्रिकी कुसमी के पद से SDO में हुआ। आपको भी सुनाते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने पूरे मामले को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए क्या बताया है। देखिए, ये जो रीवा ज़िले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग है, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में संभाग क्रमांक 1 इसमें एक कार्यपालन यंत्री हैं, प्रभारी कार्यपालन यंत्री हैं। उनका नाम है श्री टीपी गुर्दवान, तीरथ प्रसाद गुर्दवान। उनके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी आरटीआई के माध्यम से। तो हमें जो जानकारी मिली थी उसमें से उन्होंने एक AMIE डिग्री होती है जो कलकत्ता से प्राप्त की जाती है, तो सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने AMIE एक डिग्री लगाई हुई है और उनके कुछ सर्विस बुक के रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें AMIE डिग्री और साथ में MA सोशियोलॉजी की डिग्री जो APSU से अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से उन्होंने प्राप्त की हुई है। इसको प्राप्त करने के लिए जो सक्षम अधिकारी से उसके लिए परमिशन अनुमति ली जाती है, शासन स्तर से अनुमति ली जाती है। सक्षम अधिकारी मतलब ये शासन स्तर से अनुमति ली जाती है, मतलब भोपाल से अनुमति ली जाती है। ऐसी कोई अनुमति उनके द्वारा नहीं ली गई है, ऐसा उस आरटीआई में प्रतिवेदित किया गया है जो हमें आरटीआई प्राप्त हुई है। जब ये आरटीआई की जानकारी हमें प्राप्त हुई तो इसके बाद हमने संबंधित सक्षम अधिकारियों को, कमिश्नर रीवा संभाग को इसकी शिकायत करी। इसके बाद उच्च अधिकारियों को भी हमने अन्य को भी शिकायत करी, भोपाल वगैरह में भी शिकायत करी कि भाई ये तो गलत मामला है और इसमें तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया है, और यदि ऐसा हुआ है इनके द्वारा उप यंत्री से सहायक यंत्री के पद पर इनके द्वारा प्रमोशन भी प्राप्त किया गया, तो यदि इनके द्वारा प्रमोशन प्राप्त किया गया और UPSC के माध्यम से प्रमोशन प्राप्त होता है, वहाँ पे एक टीम बैठती है और विधिवत इसकी मॉनिटरिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, और यदि बिना सक्षम अधिकारी या शासन की अनुमति से इस तरह से डिग्री प्राप्त करके, और वो भी वैधानिक डिग्री है कि नहीं है इसका भी कोई मतलब अभी भरोसा नहीं है, वह भी बहुत अत्यंत संदिग्ध है। तो इसकी शिकायत करी थी, इसकी जांच चल रही है। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग रीवा मंडल को इसकी जांच दी गई है और उनके द्वारा जो जांच की गई है तो उन्होंने कई सारे पत्राचार प्रमुख अभियंता जो ईएनसी होते हैं आरईएस भोपाल के, उनको प्रेषित किया गया मार्गदर्शन हेतु, जबकि उनको ये पता होना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी हैं, कि कहाँ से किस डिग्री के लिए क्या परमिशन की चाहिए होता है। तो इसमें लगभग 7-8 महीने इसी पत्राचार में इसमें गंवाए जा चुके हैं और जून जुलाई 2025 में इनका रिटायरमेंट है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें रिटायरमेंट के पहले इनके ऊपर जो भी है वैधानिक जो भी कार्यवाही है इनके ऊपर हो जाए, तत्काल हो जाए। और इस हेतु हमने कमिश्नर महोदय से एक बार पुनः इसमें आग्रह किया हुआ है, उनको शिकायत दी हुई है और इसमें अब ये देखना है कि इनके ऊपर कितना जल्दी ये कार्यवाही होती है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहारा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।